नमस्ते सभी का स्वागत है वैदिक सनातन प्रहरी के एक और लेटेस्ट वीडियो में। जहां आज हम चर्चा करेंगे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या कहते हैं हमारे वेद, हमारे शास्त्र, इस पर दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। तो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, जिन्हें लगभग यूट्यूब पर सुनने वाला प्रत्येक युवा जानता है। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। स्वामी जी, आज जो समाज में बहुत सी थियरीज फैली हैं, चाहे स्ट्रिंग थियरी है या फिर बिग बैंग थियरी है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं सृष्टि को समझने में कहीं ना कहीं भूल कर रही है। इस पर आपका या वेदों का या दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए। जो भी आज की वैज्ञानिक थ्योरीज हैं, चाहे वो स्टेडी स्टेट थ्योरी हो चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, इनमें ईश्वर की चर्चा कहीं भी नहीं है। तो ये मॉडर्न साइंस में कमी है कि वो ईश्वर को समझ नहीं पा रहे। जब समझ नहीं पा रहे तो स्वीकार भी नहीं कर रहे। वैदिक दृष्टिकोण ये है कि ईश्वर ने ये संसार बनाया, आज से करोड़ों वर्ष पहले बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी करोड़ों बार, असंख्य बार पहले भी बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा। ये एक चक्र है, सदा से चल रहा है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है। जीवात्मा, देखिए, आपको समझना हो तो पहले तीन बात समझ लें। वेदों का सबसे पहला सिद्धांत है तीन वस्तुएं अनादि हैं। तीन, एक ईश्वर है, एक आत्मा है और एक प्रकृति है, मटेरियल्स। इन तीन के बिना दुनिया नहीं चल सकती, ना बन सकती, ना कोई समस्या का समाधान हो सकता। आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहले तीन चीजें स्वीकार नहीं करेंगे। तो वेदों का ये सिद्धांत है कि तीन वस्तुएं सदा से हैं, एक ईश्वर है, एक आत्मा है, एक प्रकृति है। मॉडर्न साइंस में इस प्रकृति को आजकल मटेरियल्स के नाम से बोलते हैं। तो वैदिक दृष्टिकोण ये है कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई। किसके लिए बनाई? जीवात्माओं के लिए। जीवात्माओं के लिए क्यों बनाई? जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं। उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूटर, कार, हवाई जहाज, खाना पीना, नाचना गाना, डांस, गीत संगीत, संसार के सुख चाहिए और आगे मोक्ष भी चाहिए। तो इसलिए जीवात्मा की ये दो आवश्यकताएं, एक संसार का सुख भोगना और एक मोक्ष प्राप्त करना। इस पर्पज से ईश्वर ने संसार को बनाया। तो करोड़ों साल पहले, लगभग मोटी भाषा में अगर कहें तो लगभग 2 अरब वर्ष पहले ईश्वर ने ये संसार बनाया। जीवों के पिछले कर्मों के आधार पर ये संसार बनाया, उसको आगे पिछले कर्मों का फल देना है और आगे मोक्ष के लिए अवसर देना है। इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि बनाई। तो ये है वेदों का दृष्टिकोण। तो स्वामी हाँ जी, जी। मेरा एक प्रश्न है कि ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया है या फिर ब्रह्मांडीय नियम पहले से थे और नियमों को बनाया है। जैसे कह लीजिए कि ये ब्रह्मांड बनाया या फिर नियम बनाए, या फिर नियम अनादि थे, केवल नियमों के आधार पर ये सृष्टि देखो, बनाई है। नियम से कोई वस्तु बनती नहीं है। नियम तो होना ही चाहिए, पर बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान विज्ञान चाहिए, ताकत चाहिए, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए नियम होते हैं। तो ईश्वर ने सारे नियम बना दिए कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, ऐसे ऐसे बनाऊंगा, प्रकृति से बनाऊंगा और जीवात्माओं के लिए बनाऊंगा। और जो वस्तु बनेगी तो उसमें धीरे धीरे गिसावट भी होती है, वो संसार का नियम है। तो ये सारे नियम ईश्वर ने बना रखे हैं पहले से, अनादिकाल से। और उन्हीं नियमों से ईश्वर संसार को बनाता है, चलाता है, सबके कर्मों का फल देता है। और फिर अंत में कुछ समय के बाद, जो अपना वेदों के हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद, फिर वो संसार को नष्ट कर देता है। और फिर उसके बाद उसको कहते हैं प्रलय। तो बहुत समय तक प्रलय रहती है। प्रलय का समय भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। ये सब ईश्वर के बनाए हुए नियम है। उन नियमों से ईश्वर सृष्टि को बनाता है, चलाता है और फिर अंत में इसका नाश कर देता है। जी, और बोलिए। जब ये सृष्टि बन गई तो सबसे पहले जैसे कह लीजिए कि मुर्गी आई या अंडा, या फिर कह लीजिए कि बीज आया या वृक्ष पहले आया, इस पर क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है कि वेदों का ये सिद्धांत है, पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। पहले आटा होगा, बाद में रोटी बनेगी। आटे और रोटी में कारण कार्य संबंध है। तो
आटे के बिना रोटी बन नहीं सकती। तो इस व्यवस्था से, उदाहरण से पता चलता है कारण पहले होता है, कार्य बाद में। तो जैसे आटा कारण है, रोटी उसका कार्य है। इसी तरह से बीज और वृक्ष में बीज कारण है और वृक्ष उसका कार्य है। इसी तरह से अंडे और मुर्गी में अंडा कारण है, मुर्गी कार्य है। तो ईश्वर ने पहले बीज बनाए, फिर बीजों से वृक्ष बनाए। इसी तरह पहले अंडे बनाए, फिर अंडों से मुर्गियां बनाई। और ऐसे हर योनि में यही नियम चलता है, पहले कारण फिर कार्य। जी। तो स्वामी जी बीज का कारण? बीज का कारण मूल प्रकृति है। हमारे यहाँ वेदों में एक मूल प्रकृति उपादान तत्व माना जाता है, मटेरियल। सारी दुनिया का मूल द्रव्य मटेरियल, उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम है सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। ये 3 तरह के बेसिक पार्टिकल्स हैं। इनको जोड़ जोड़ करके ईश्वर ने ये सारे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, तारे, नदियां, समुद्र, मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, ये सारी चीजें बनाई। तो मूल द्रव्य प्रकृति है जिससे ये जगत को बनाया। जी। तो स्वामी जी ये जो सृष्टि है या ब्रह्मांड है, या फिर कह लीजिए ये जो हमारा अर्थ है, वो सृष्टि की व्यवस्था, जो ईश्वर की व्यवस्था है उसका पालन कर रहे हैं। इस पर ठीक। जीवन संभव है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन जी। मंगल पर जीवन नहीं है, क्या ईश्वर की अव्यवस्था के कारण है? आपके सर पे बाल उगते हैं, यहाँ गाल पे क्यों नहीं उगते? गाल पे भी उगते हैं। फिर यहाँ नाक के ऊपर क्यों नहीं उगते? हर जगह थोड़ी उगेंगे। ईश्वर की व्यवस्था है, वो अपने ढंग से बनाता है। उसने सारे प्लेनेट इसलिए नहीं बनाए कि वहां सब जगह प्राणी होने चाहिए। उसका नियम है, हमको वो समझना है। तो ईश्वर का नियम है कि एक सौरमंडल में, एक पृथ्वी पर जीवन रहे, प्राणी रहते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष आदि। एक पृथ्वी पर, यानी एक सौरमंडल में, एक प्लेनेट पर जीवन। तो ये मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, ये सब इसी सौरमंडल के भाग हैं, इसलिए उन पे जीवन नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी के ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा आदि इस पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने के सहयोगी हैं, इसलिए वहां मनुष्य आदि नहीं बनाए। वहां जीने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, एक ही पृथ्वी पर बनाया। ऐसे एक हमारी गैलेक्सी में, एक इस आकाश गंगा में अरबों सौरमंडल हैं, अरबों। तो जैसे हमारा ये सौरमंडल है, इस सौरमंडल में एक प्लेनेट पर, एक ग्रह पर जीवन है। तो इसी के अनुसार बाकियों का हम अनुमान कर लेते हैं कि जो बाकी अरबों सौरमंडल हैं उनमें भी इसी तरह की पृथ्वियां हैं। एक सौरमंडल में एक पृथ्वी पर जीवन। तो 10 अरब के आसपास बता रहे हैं वैज्ञानिक लोग। हमारे इस मिल्की वे, जो हमारी आकाश गंगा है, इसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में 10 अरब सूर्य हैं और उनके अपने अपने परिवार हैं। तो उन सब परिवारों में भी कम से कम एक पृथ्वी पर, एक प्लेनेट पर जीवन है। तो ऐसे हम बाकी का अनुमान करते हैं। तो एक ही पृथ्वी नहीं है, ऐसी अरबों खरबों पृथ्वियां हैं, वहां पर भी प्राणी रहते हैं। पर प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह पर जीवन नहीं है। वो ईश्वर की व्यवस्था है, जैसे उसको ठीक लगता है वैसे वो बनाई उसने। जी। तो जी स्वामी जी, ये था कि यदि, कहते हैं कि कई बार ये प्रश्न सोशल मीडिया पर भी सुनने में आता है कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर वह स्वयं को से सृष्टि क्यों नहीं उत्पन्न कर देता है? उसे किसी की सहायता, प्रकृति की सहायता क्यों लेनी पड़ती है? यदि वो सर्वशक्तिमान है तो खुद से कर दे। पहली बात तो यह है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं होता वो कुछ भी कर दे, चाहे जो कर दे। ये सर्वशक्तिमान का अर्थ गलत है। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न है, वो बताएं कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। पहला प्रश्न है, क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है? बोलिए, आपका क्या नहीं, विचार है? ईश्वर ईश्वर अपने आप को मार सकता है? नहीं ईश्वर स्वयं को नहीं मार सकता। तो एक पहली बात तो उनकी फेल हो गई कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहना झूठ है कि वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर अपने आप को नहीं मार सकता। अगला प्रश्न, क्या ईश्वर अपने जैसे नए 5 ईश्वर और पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता।
ईश्वर चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, आतंकवाद फैला सकता है? ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, तो नहीं कर सकता ना। कर सकता है या नहीं, केवल इतनी बात है, इसका नहीं, उत्तर देना। नहीं कर नहीं सकता। कर अच्छा, ईश्वर बिना बादल के बरसात कर सकता है? नहीं कर नहीं। सकता। तो पहली बात तो वो समझ लें कि वो ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ये मूर्खता की बात है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ नहीं है। अब रही दूसरी बात कि वो, जैसे आपने स्वीकार किया कि ईश्वर बिना बादल के बरसात नहीं कर सकता, तो ऐसे ही बिना प्रकृति के जगत को भी नहीं बना सकता। वो सृष्टि का नियम है। जैसे हम आटे के बिना रोटी नहीं बना सकते, ईंट पत्थर के बिना मकान नहीं बना सकते, वो नियम है, उस पर भी लागू होता है और हम पर भी। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है वो अपने कार्यों में दूसरे की सहायता नहीं लेता, अपने काम खुद करता है। एक मनुष्य मकान बनाता है तो वो अकेला नहीं बना सकता, उसको बहुत सारे मिस्त्री मजदूरों की जरूरत होती है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। तो सहायता इसको बोलते हैं कि दूसरे से कुछ पूछना, भाई ये काम कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ी मेरी मदद करो, बताओ ये काम कैसे होगा, ये इतना सारा भारी पत्थर है, मुझसे अकेले से नहीं उठता, थोड़ा आप भी हाथ लगाओ ना, थोड़ा सहयोग करो ना। तो इस तरह से शक्ति का सहयोग लेना, विद्या का सहयोग लेना, ज्ञान विज्ञान का सहयोग लेना, इसको कहते हैं सहायता लेना। तो ईश्वर ऐसी सहायता किसी से नहीं लेता। ना वो किसी को कहता भाई ये पत्थर भारी है, मेरे साथ जरा सहयोग करो इसको उठाने में, मैं उठा नहीं पा रहा हूं। ऐसा नहीं है। सृष्टि कैसे बनानी है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा कैसे बनाने हैं, इसमें वो किसी की सहायता नहीं लेता। उसको पूरी नॉलेज कंप्लीट है, तो उसका ज्ञान भी पूरा है, उसकी शक्ति भी पूरी है, वो अपने सारे काम खुद कर लेता है। तो इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। अपने काम स्वयं करेगा, दूसरे की हेल्प नहीं लेगा, ना तो नॉलेज की हेल्प लेगा, ना कोई ताकत की हेल्प लेगा, अपने सारे काम उसके पास करने की पूरी क्षमता है। तो ईश्वर इसलिए किसी की सहायता नहीं लेता, अपना काम खुद करता है और नियम के विरुद्ध नहीं करेगा। जैसे नियम है कि आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, लोहे के बिना ट्रेन नहीं बनेगी, तो वो नियम है। तो ईश्वर भी नियम के अनुसार चलता है, उसी ने तो बनाया नियम। जब वो खुद नियम बनाएगा तो अपने नियमों का पालन स्वयं भी करेगा। जो बुद्धिमान होता है वो नियम, अच्छे नियम बनाता है, और जो शक्तिशाली होता है वो उन नियमों का पालन करता है। तो ईश्वर बुद्धिमान भी है, इसलिए उसने अच्छे नियम बनाए, सिस्टम बनाया कि आटे से रोटी बनेगी, लोहे लकड़ी से रोटी नहीं बनेगी, और फिर उसका पालन भी करता है। जो नियम बनाया उसका पूरा पालन करता है। कभी ईश्वर के कार्यों में कोई ऊक चूक टूट फूट कुछ नहीं होती, उसके काम हमेशा पूरे सिस्टमेटिक और परफेक्ट होते हैं। तो ईश्वर जो प्रकृति से जगत को बनाता है, इसको सहयोग लेना नहीं कहते, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, ना तो कुछ वो बता सकती है, ना समझा सकती है, ना कोई सहयोग दे सकती है, कोई ताकत का सहयोग भी नहीं देती। प्रकृति तो मटेरियल है। जैसे एक पाचक, आटा है, घी तेल है, सूजी चीनी आदि, इन चीजों का वो मटेरियल को यूज करता है, और इनको यूज करके तरह तरह के भोजन मिठाई आदि बनाता है। वो कोई सहायता थोड़ी ले रहा है, वो तो मटेरियल को यूज कर रहा है। इसी तरह से ईश्वर प्रकृति को, मटेरियल को यूज करता है, इसको यूज करके सृष्टि बनाता है। उसने सहायता किसी की भी नहीं ली, ना किसी जीवात्मा से सहायता ली, ना प्रकृति से। तो इस तरह से समझना चाहिए, ईश्वर अपने काम करेगा, नियम से करेगा, अपने गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध नहीं करेगा। चोरी डकैती करना, लूटमार करना, हत्याएं करना, अपहरण करना, आतंक फैलाना, ये तो उसके गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है। ईश्वर तो अच्छे काम करता है, वो शुद्ध है, इसलिए वो ऐसे पाप कर्म नहीं करेगा। तो ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ, ये वेदों का, ऋषियों का दृष्टिकोण है। जी, और बोलिए। तो स्वामी जी, जैसे ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में अनेकानेक दुख भी हैं, तो क्या हम्म। ईश्वर ने दुख भी बनाया है? और यदि ऐसा है तो फिर ईश्वर पाप के फल किसे देता है? क्योंकि ईश्वर तो स्वयं पापी हो गया। हम्म। तो इसका उत्तर है कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई, इसमें सुख भी है, दुख भी है, और मूर्खता, नशा, पागलपन भी है, तीनों चीजें हैं। तो ये जो तीन तरह की हमें परिस्थितियां दिख रही हैं, सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, और नशा, नींद, आलस्य, पागलपन भी हो रहा है, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, इसमें प्रकृति का दोष है।
जिस मटेरियल से ईश्वर ने संसार बनाया उस मटेरियल में गड़बड़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रकृति है मटेरियल, उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। उनके नाम नाम है, एक का नाम है सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तो ये जो सत्वगुण है प्रकृति का मटेरियल का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक पार्टिकल, इसका स्वभाव है सुख देने का। तो ये सुख देता है। इस सारे ब्रह्मांड में जहां भी कहीं पर सुख मिल रहा है, किसी भी तरह का कोई भी सुख मिल रहा है मटेरियल से, वो प्रकृति के सत्वगुण से मिल रहा है। अब जो दूसरा पार्टिकल है रजोगुण, वो दुख देता है। जैसे पाँव में कांटा चुभ गया, आपको दर्द होगा, दुख होगा, ये रजोगुण के कारण है। मिठाई खाएंगे उसका सुख मिलेगा, वो सत्वगुण की वजह से है। और तीसरी वस्तु है तमोगुण, उससे जो चीजें बनती हैं वो तमोगुणी है। वो नींद पैदा करती हैं, आलस्य पैदा करती हैं, नशा पैदा करती हैं, आदमी को पागल मूर्ख बना देती हैं। जैसे भांग है, तंबाकू है, शराब है, सुल्फा, गांजा, अफीम, इस तरह की जो चीजें हैं ये तमोगुणी है, तमोगुण प्रधान। तो ये प्रकृति के अंदर पहले से ओरिजिनली 3 चीजें हैं। तो ऐसी प्रकृति से जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो वो तो सुख दुख और मूर्खता तो आएगी ही। इसमें तो प्रकृति का दोष है, ईश्वर का कोई दोष नहीं है। इस बात को एक समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति ने अपना नया मकान बनवाया। अपने जब फर्नीचर बनाने की बारी आई तो कारपेंटर से बोला, मिस्त्री से, भाई हमारे खिड़की दरवाजे और टेबल कुर्सी ये सब चीजें बना दो। तो उसने कहा ठीक है बना देंगे, पर हमको अच्छी वाली लकड़ी ला के दो, बढ़िया सागवान की, शीशम की, ऐसी बढ़िया महंगी बढ़िया लकड़ी ला के दो, हम आपके बढ़िया सारा फर्नीचर, खिड़की दरवाजे बढ़िया फिट कर देंगे। अब जो मकान बनवा रहा था वो बेचारा इतना सेठ तो था नहीं, कुछ मध्यम टाइप का था, बहुत अमीर नहीं था, बहुत गरीब भी नहीं था। और उसने कहा जी ये तो सागवान और शीशम तो बहुत महंगी आती है, मेरे बस की नहीं है, इतना खर्चा तो मैं नहीं कर सकता। तो मैं तो इससे थोड़ी सस्ती लकड़ी ला सकता हूँ, आम की, पीपल की वगैरह वगैरह ऐसी ला सकता हूँ। तो मिस्त्री ने कहा भाई देखो, आम पीपल की लकड़ी तो अच्छी नहीं होती फर्नीचर, ये फर्नीचर में तो शायद थोड़ा चल भी जाए, लेकिन खिड़की दरवाजे में तो नहीं चलेगी। बोले क्यों नहीं चलेगी, क्या समस्या है? तो उसने कहा समस्या ये है कि जब वर्षा ऋतु आएगी तो वायु में नमी बढ़ेगी, मॉइस्चर बढ़ेगा, और उस मॉइस्चर से ये लकड़ी फूल जाएगी। तो जब ये दरवाजे खिड़की की लकड़ी फूल जाएगी तो क्या होगा कि जब आप दरवाजा बंद करेंगे तो वो फूल जाने के कारण वो चिपक जाएगा, फिट हो जाएगा, खुलेगा नहीं, खोलने में दिक्कत आएगी। और अगर खोल दिया आपने तो फिर वो फूला हुआ लकड़ी फिर वो बंद नहीं होगी, बंद करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये आम पीपल की लकड़ी नहीं चलेगी, ये आपको फिर बाद में परेशान करेगी। सस्ती तो है लेकिन आगे ये दुख देगी। अच्छी सागवान की या दूसरी शीशम की लकड़ी लाओ तो वो फूलती नहीं है, ऐसे दरवाजे खिड़की परेशान नहीं करेंगे। तो अब उसने सारी बात बता दी। तो मकान मालिक जो बनवा रहा था उसने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं तो यही बनवा सकता हूँ, यही लकड़ी ला सकता हूँ, अब आप देख लो, जो भी आप बना दो, जैसी भी होगी हम देख लेंगे। तो फिर मिस्त्री ने कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं कर देता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। बाद में मत चिल्लाना कि ये कैसे दरवाजे हो गए, अब खुल गए तो बंद नहीं हो रहे और बंद हो गए तो खुलते नहीं, फिर ये शिकायत मुझे मत करना, मेरा कोई दोष नहीं। आप जैसी लकड़ी दोगे वैसी चीजें मैं बना दूंगा। तो मकान मालिक ने जैसी लकड़ी लाकर दी, बेकार घटिया सी, उसने वैसे बना के फिट कर दिए दरवाजे खिड़की। और जब वर्षा ऋतु आई तो वही हुआ, वो लकड़ी तो फूल नहीं वाली थी, मॉइस्चर के कारण वो फूल गई। अब दरवाजे बंद हो जाएं तो खुले नहीं, और खुल जाएं तो बंद नहीं हो। जब परेशान हुए लोग तो फिर वो याद आई मिस्त्री की, फिर गए मिस्त्री के पास और कहा शिकायत की, साहब देखो कैसे आपने दरवाजे खिड़की बनाए। उसने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि अच्छी वाली लकड़ी ला के दो, उसमें ये समस्या नहीं आएगी, आपने मेरी बात मानी नहीं, आप घटिया लकड़ी लाए, तो फिर जैसी आप लाए मैंने वैसी बनाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो अपनी अच्छी कलाकारी दिखाई, इतने सुंदर बढ़िया दरवाजे खिड़कियां बनाए। तो अब देखिए इस दृष्टांत में कारपेंटर का कोई दोष नहीं है, दोष लकड़ी का है, मटेरियल का।
तो ईश्वर तो मिस्त्री के समान बहुत बढ़िया कलाकार है, बढ़िया कारीगर है। इस बेकार से मटेरियल से जो दुख भी देता है और नशा नींद आलस्य पैदा करता है, ऐसे ऐसे 2/3 मटेरियल तो खराब था, एक सत्वगुण 1/3 अच्छा था और 2/3 खराब था। तो भी इतनी अच्छी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने कि आदमी इसको चिपका बैठा है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ईश्वर तो बहुत कलाकार है, बेकार मटेरियल से भी बढ़िया सुंदर दुनिया बनाई। तो गड़बड़ सारी प्रकृति की है, दोष सारा प्रकृति का है, प्रकृति का मटेरियल अच्छा नहीं है। इसलिए रजोगुण के कारण इसमें दुख है और तमोगुण के कारण इसमें मूर्खता, नींद, नशा और आलस्य है। तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, मटेरियल का दोष है, प्रकृति का। ये उत्तर है मेरा जी। स्वामी जी, जो कारपेंटर है वो तो अल्प सामर्थ्य वाला है, उसे जितनी लकड़ी मिली जैसी मिली वो वैसा बनाया। ईश्वर तो सर्व सामर्थ्य वाला है, क्या वो नई सर्व प्रकृति नहीं बना सकता जिसके अंदर दुख ना हो? सर्व सामर्थ्य का उत्तर दे चुका हूं मैं। सर्व सामर्थ्य का मतलब ये नहीं चाहे जो कर दे, जो मटेरियल का गुण है वो तो कार्य वस्तु में आएगा ही। आप हलवा बना रहे हैं और आप उसमें सूजी आपने भून ली, घी डाल दिया, पानी डाल दिया, अब आप उसमें नमक डाल के उसको मीठा करना चाहें तो हो जाएगा? नहीं। डालें तो नमक और सोचें भाई ये हलवा मीठा टेस्ट वाला हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। जब आप नहीं कर सकते तो ईश्वर भी नियम का पालन करता है। आपने जो मटेरियल डाला है वैसा ही तो स्वाद आएगा ना। नमक डाला तो नमकीन बनेगा, चीनी डाला तो मीठा बनेगा। तो जब मटेरियल ही खराब है सत्व रजतम, उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो भी नियम का पालन करता है। और एक नियम ये भी है, जो जिस पदार्थ का मूल स्वभाव होता है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे ईश्वर अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता, उसका स्वभाव है दयालु, वो कभी अत्याचार नहीं करेगा। वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, प्रकृति का भी नहीं बदल सकता। प्रकृति का मूल स्वभाव यही है, सुख दुख मोह, वो भी नहीं बदल सकता। वो 100% अच्छी दुनिया नहीं बना सकता। फिर जब ईश्वर ने संसार बना दिया, अब लोग आ गए संसार में, जन्म ले लिया, खाना पीना ये सब काम शुरू कर दिया। फिर जब सुख है तो दुख भी आएगा। फिर सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप टीबी कैंसर कोरोना और ये सब समस्या भी आ गई। जब आ गई तो लोग चिल्लाने लगे, हे भगवान ये कैसी दुनिया बनाई है, हमको तो अच्छी 100% सुख वाली दो। तो ईश्वर ने कहा मैंने तो पहले ही तुम्हें बोला था ये 100% सुख वाली दुनिया नहीं बनेगी, क्योंकि इसका मटेरियल खराब है। अब तुमने हट किया था कि नहीं नहीं तुम तो बनाओ, हम देख लेंगे। अब देख लो, जैसा मटेरियल वैसी बन गई, फिर चिल्ला क्यों रहे हो? फिर जीवात्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो हमारी गलती हो गई सो हो गई, तो अब इसका रास्ता तो बताइए, इस समस्या से छूटें कैसे, इन दुखों से कैसे छूटें। तो ईश्वर ने रास्ता बताया कि आप अपने संसार का तो आपने परीक्षण कर लिया, यहाँ कितना सुख और कितना दुख। अब आपको इन दुखों से छूटना है तो संसार में जन्म लेना बंद करो। प्रकृति से जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को काटो, इसको खत्म करो। जब तक प्रकृति के कनेक्शन में रहोगे ये दुख देती रहेगी। तो इससे छूटने का रास्ता निकालो। छूटने का रास्ता है कि ये जन्म तो जिएंगे, अच्छी तरह खुश होकर जिएंगे, जैसे तैसे दुखों से समस्याओं से युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और उनको जीत जाएंगे। तो जब तक जीवन है तब तक तो ऐसे जिएंगे, इन समस्याओं से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अपनी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और साथ में दूसरा काम ये करेंगे कि हम, ईश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ और मुझसे दोस्ती करो, मेरे पास बैठो, मेरी गुण स्तुति करो, मेरी प्रार्थना करो। मेरे पास मोक्ष रखा है। तुम जो चाहते हो 100% सुख मिल जाए, 100% दुख छूट जाए, तो वो मेरे पास है। तो तुम मुझसे प्रार्थना करो, मेहनत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हारे कर्म का फल दे दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा और अगली बार इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल दूंगा, छुड़वा दूंगा। जब ये जन्म मरण चक्र छूटेगा तब आपका 100% दुख छूटेगा। तो ये रास्ता मैं बता रहा हूँ, मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। तो मोक्ष में 100% सुख मिलेगा, मोक्ष में 100% दुख से छुटकारा होगा। तो ये ईश्वर का उत्तर है। तो जो लोग बैठते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं,
फिर समाज की सेवा परोपकार करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, उनको ईश्वर दुख से छुड़ा देगा 100%, और सुख भी दे देगा, यानी उसका मोक्ष हो जाएगा। वहां आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी कि दुख भी छूट जाए और सुख भी मिल जाए। ये मेरा उत्तर है, और आगे बोलिए। तो स्वामी जी, मोक्ष की अवधि में तो अपने पास शरीर भी नहीं होगा, तो इसमें हम सुख भोगेंगे कैसे? न जीवा होगी तो कुछ खा नहीं सकते, शरीर नहीं होगा नहीं, तो सुख भोगने का अर्थ ही क्या? इसका इसका उत्तर है कि ईश्वर संसार को देखता है या नहीं देखता? देखता है। क्या इसके पास ऐसी आंख है हमारे जैसी? नहीं। फिर वो कैसे देखता है बिना आंख के? बताइए, कैसे देखता है बिना आंख के? कैसे देखता है ईश्वर? जी। उसके पास अपनी देखने की शक्ति है, वो अपनी शक्ति से देखता है। और हमारे पास थोड़ी सी शक्ति है संसार को देखने की, बहुत थोड़ी शक्ति है। हमारे पास भी है देखने की शक्ति, लेकिन वो बहुत थोड़ी है, इतने से हमको दिखता नहीं। तो ईश्वर ने प्रकृति से ये आंख बनाकर हमको जोड़ दी और कहा कि लो, मैं तुमको आंख देता हूं, इससे देख लो। फिर सुनने के लिए हमारे पास सुनने की शक्ति भी है, पर बहुत कम है, उतने से हम सुन नहीं पाते। तो ईश्वर ने प्रकृति से एक कान बना के दे दिया। तो अब जब हम शरीर में आ गए, संसार में आ गए, बंधन में आ गए शरीर के, तो ईश्वर ने प्रकृति से वस्तुएं बना बना के हमको जोड़ दी साथ में। आंख, कान, नाक, सारी इंद्रियां जोड़ दी। अब जब मोक्ष में जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये सारे साधन प्रकृति को वापस कर देंगे कि भाई अब हमने देख लिया, अगर हम प्रकृति से बने साधनों का उपयोग करते हैं तो हमको सुख के साथ साथ दुख भी भोगना पड़ता है और मूर्खता भी भोगनी पड़ती है। हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हम दुख और मोह नहीं भोगना चाहते। तो फिर ईश्वर ने कहा ठीक है, सुख दुख मोह तीनों छोड़ने पड़ेंगे, प्रकृति से ही पीछा छुड़ाओ, पूरी प्रकृति छोड़ दो, तुम मोक्ष में आ जाओ। फिर मोक्ष में जिस शक्ति से मैं देखता हूँ संसार को, मेरी अपनी शक्ति तुम्हें थोड़ी सी जोड़ दूंगा। आज प्रकृति से आंख जोड़ रखी है, प्रकृति से आंख बनाकर आपके साथ जोड़ दी, आप इससे देख रहे हैं। फिर मोक्ष में मैं ये सारी प्रकृति के साधन वापस ले लूंगा और अपनी शक्ति तुम्हारे साथ जोड़ दूंगा। तब मुक्त आत्मा ईश्वर की आंख से देखेगा, ईश्वर की कान शक्ति से वो सुनेगा, ईश्वर की शक्ति से वो आना जाना, संसार को देखना, सुनना, बातें करना और ये संसार की वस्तुओं की जानकारी करना, इन भौतिक शरीर इंद्रियों के बिना ही ईश्वर की शक्ति से वो सारे काम कर लेगा। ये उत्तर है। तो स्वामी जी, ये था कि मोक्ष में सभी कार्य जो है जीवात्मा निष्क्रिय हो जाती है। निष्क्रिय नहीं होती, जीवात्मा सक्रिय होती है, होश में रहती है, पूरी ब्रह्मांड की सैर करती है, संसार को देखती है, सुनती है। वहां पर भी बहुत सारी आत्माएं, यहाँ से तो बहुत कम है क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। कठिन काम को थोड़े लोग करते हैं, सरल काम को बहुत लोग करते हैं। तो संसार में खाना पीना जीना सरल है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत रहते हैं। और मोक्ष प्राप्ति कठिन है, इसलिए वहाँ थोड़े कम लोग रहते हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं होती है। लेकिन जितनी भी होती हैं वो घूमती रहती हैं, ब्रह्मांड की सैर करती रहती हैं, संसार को देखती रहती हैं, सुनती रहती हैं, लोगों का तमाशा देखती हैं। कोई लोग पार्टी कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई संगीत बजा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करती हैं मुक्त आत्माएं, और सारा तमाशा देखती हैं ईश्वर की दी हुई शक्ति से। और अगर दो मुक्त आत्माएं आपस में बात करना चाहें तो बात भी कर सकती हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। हम दोनों बंधन में हैं, हमारी दुनिया अलग है, मुक्त आत्माओं की दुनिया अलग है। हम दो बद्ध आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं और दो मुक्त आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं। हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हमसे नहीं कर सकते। हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। तो इस तरह से वो घूमना फिरना, देखना, सुनना, बातें करना, सारे काम मुक्त आत्माएं कर लेती ईश्वर की दी हुई शक्ति से। जी, और बोलिए। मोक्ष वो अनादि काल तक होता है क्या? उससे फिर जीवात्मा वापस नहीं आती है? मुक्ति से आत्मा वापस आएगा, उसका मोक्ष का एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है, निर्धारित है, निश्चित है, सीमित है। अनंत काल के लिए मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात, मोक्ष जो है ये कर्मों का फल है, मुफ्त में नहीं मिलता।
और जो व्यक्ति जितना कर्म करेगा ईश्वर उसको उतना फल देगा। जैसे कोई हम 1 महीना कोई नौकरी करता है तो उसको 1 महीने का वेतन मिलेगा, कोई 10 साल नौकरी करेगा तो 10 साल का वेतन मिलेगा। काम करे 1 महीना और वेतन चाहे 10 साल का, ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जितना कर्म उतना फल। तो ईश्वर का भी नियम है कि आप जितना कर्म करेंगे उतना फल मोक्ष दे दूंगा। तो हम जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो सीमित कर्म होते हैं, उन सीमित कर्मों का फल है मोक्ष। जब कर्म की सीमा है तो फल की भी सीमा होगी। जिस दिन कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, सीमा पूरी हो जाएगी, उस दिन मोक्ष का फल खत्म हो जाएगा। फिर वापस संसार में आएंगे, फिर दोबारा कर्म करेंगे, फिर दोबारा मोक्ष में जाएंगे, फिर वो टाइम पूरा हो जाएगा, फिर वापस तीसरी बार आएंगे, फिर तीसरी बार जाएंगे, तो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ये चक्र चलता रहेगा। मुक्ति में जाएंगे, वापस आएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर मुक्ति में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर जाएंगे। तो ये चक्र भी अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ना कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा, ये बस हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब हमारी इच्छा है कि हम संसार में रहना चाहते हैं या मोक्ष में, हमारी इच्छा। फिर हमारी इच्छा के अनुसार हम वैसे कर्म करेंगे। संसार में रहने के कर्म करेंगे तो संसार में जन्म मिल जाएगा, मोक्ष वाले कर्म करेंगे तो फिर मोक्ष मिल जाएगा। तो ये तो हमारे हाथ में है, संसार में रहो या मोक्ष में जाओ, जैसा कर्म करेंगे ईश्वर वैसा फल दे देगा। तो इस प्रकार से एक लंबा समय तक हम मोक्ष में रहेंगे, पर उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा। तो एक तो न्याय हुआ ईश्वर का कि आप जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। अनंत काल तक मोक्ष में नहीं रह सकते, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत कर्म नहीं किए। अब दूसरी बात, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, अनंत शक्तिमान नहीं है, इसलिए वो सदा मोक्ष में रह भी नहीं सकता। उसकी क्षमता बहुत थोड़ी है, सीमित है। तो एक सीमित समय के लिए ईश्वर उसको मोक्ष देगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारी क्षमता सीमित है, तो हम भोजन खाएंगे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। कोई ज्यादा भूख लगती है किसी को तो 500 ग्राम भी खा लेगा। फिर भी एक सीमा है, वो 10 टन भोजन नहीं खा सकता। इतना सामर्थ्य नहीं किसी के पास। तो खाने की, सोने की, चलने की, दौड़ने की, हर चीज की हमारी सीमा है। उस सीमा के बाद हम वो काम बंद कर देते हैं क्योंकि थक जाते हैं, हमारी क्षमता अधिक नहीं है। लोगों को सोने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। हम देखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उठते ही नहीं, क्योंकि उनको सोने में अच्छा लगता है, सुख मिलता है। पर वो स्कूल का टाइम हो रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी माता पिता चिल्लाते रहते हैं, उठो भाई उठो, जल्दी करो, रिक्शा आने वाली है, वो आपकी वैन आने वाली है, और फिर आप लेट हो जाओगे, जल्दी उठो। मतलब लोगों को सोने में अच्छा लगता है, सुख मिलता है, परंतु उसकी भी सीमा है। आप 6 घंटा सो लेंगे, 7 घंटा सो लेंगे, 8 घंटा सो लेंगे। कोई आलसी, बहुत आलसी हुआ तो 10 घंटे सो लेगा। क्या 24 घंटे आप सो सकते हैं? नहीं सो पाएंगे। 8 घंटे में थक जाएंगे कि बस बस अब उठो। भले ही कितना अच्छा लगता हो सोना, कितना भी सुख मिलता हो, फिर भी 8-10 घंटे में आप पूरी तरह थक जाएंगे, फिर आप उठेंगे। तो जैसे लगातार सो भी नहीं सकते, 24 घंटा तो आप सो भी नहीं सकते, जिसमें आपको बहुत सुख मिलता है। तो मोक्ष में भी सुख मिलता है, पर वो अनंत काल तक उसको नहीं भोग सकते। उसका एक सीमा है, एक लिमिट है, तब तक हम मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। उसका टाइम बहुत लंबा है, वो सुनिए और मेरे साथ साथ बोलिए, आप भी बोलिए। 31 नील, बोलिए। 31 नील। 10, हाँ, 10 खरब, दस दस खरब खरब और 10 खरब, 40 अरब 40 अरब वर्ष। वर्ष। ये जो हमारा 12 महीने का एक वर्ष है ना, ऐसे ऐसे 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष, इतना समय मुक्ति का है। इतने समय तक कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, एक बार भी जन्म नहीं लेना, एक बार भी स्कूल नहीं जाना। सबसे भारी समस्या है स्कूल जाने की। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट होता है। तो मोक्ष में गए तो इतने समय तक ये सारी समस्याएं हल। भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम, बुखार, तूफान आंधी, बाढ़ भूकंप, सब समस्या खत्म। शरीर ही नहीं है, जब शरीर होगा तभी तो ये समस्या आती है।
अब मोक्ष में जो आदमी मोक्ष में चला गया तो उसका शरीर ही नहीं है, तो उसको क्या दुख, कोई समस्या ही नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई ऑफिस का झंझट नहीं है, कोई व्यापार का कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे दुख खत्म। ये मोक्ष में होता है, और इतना लंबा समय। तो इतना समय ईश्वर ने निर्धारित किया, ये सब वेदों में लिखा है। वेदों में लिखा है कि इतने समय तक आपको मोक्ष मिलेगा, उसके बाद फिर वापिस आ जाएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, दोबारा चले जाएंगे। वो समय पूरा हो जाएगा, तीसरी बार फिर आ जाएंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर मोक्ष में चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था वेदों में बताई है ईश्वर ने। जी। आपका माइक बंद है, माइक चालू कीजिए। माइक बंद है, हाँ बोलिए। जी स्वामी जी, अब अंत में कुछ पुस्तकों का सुझाव चाहेंगे युवाओं के लिए। तो स्वाध्याय के लिए जो पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कुछ तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, रोजड़ से। हम यहाँ रहते हैं, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़ गांव है, जिला साबरकांठा, गुजरात। तो हमारे यहाँ से कुछ पुस्तकें आप मंगवा लीजिए, छोटी छोटी प्राइमरी लेवल की। तो मेरी लिखी हुई भी हैं, और हमारे साथियों की लिखी हुई हैं, गुरु जी की लिखी हुई हैं। तो जो सरल पुस्तकें हैं, जो वेदों को समझने के लिए प्राइमरी बुक्स हैं, वो हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए। और फिर उसके बाद महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें पढ़िए। ऋषियों की पुस्तक बहुत सही होती है, बिल्कुल सही होती है। बाकी जो ऋषि नहीं है, पढ़े लिखे इतने विद्वान नहीं है, जो वेदों को ठीक से नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो उनके दिमाग में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। तो भ्रांति वाला व्यक्ति पुस्तक लिखेगा तो उसमें बहुत सी भ्रांतियां भी आ जाएंगी। तो अन्य विद्वानों की ना पढ़ें, महर्षि दयानंद जी की पढ़ें। और फिर उसके बाद महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें हैं व्यवहार भानु, किसी भी आर्य समाज से मिल जाएगी, ये तो बहुत सरल है, व्यवहार भानु। फिर उससे थोड़ी कठिन है आर्योद्देश्य रत्नमाला, ये इससे थोड़ी कठिन है, पतली सी, लेकिन उसमें 100 डेफिनेशंस बताई है। बहुत कठिन उसकी व्याख्या है थोड़ी, तो कठिन, क्योंकि जो अब कोई पीएचडी करना चाहता है तो कठिन तो होगा ही ना सब्जेक्ट। पीएचडी लेवल तो कठिन ही होता है। सारी सारी विद्या कोई प्राइमरी लेवल तक थोड़ी होती है, प्राइमरी में सरल होती है, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं तो विद्या कठिन होती जाती है। तो महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश, आर्योदेश रत्नमाला, व्यवहार भानु और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, संस्कार विधि, तो ये सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इनसे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। फिर इतनी पुस्तक पढ़ने के बाद फिर दर्शन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, ये 6 दर्शन है हमारे, जो वेदों पर आधारित हैं। इन दर्शनों में ये सारी बातें लिखी हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो फिर आगे उपनिषद है, उपनिषद साहित्य 10-11 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे ऐसे 10-11 उपनिषद हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और फिर आगे और भी लंबा साहित्य है, सारा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, मोटा मोटा इतना भी पढ़ लें तो बहुत है। तो इसको पढ़ने के लिए आर्य समाज से संपर्क करें, और किसी भी आसपास के आर्य समाज में जाएं, वहाँ महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें मिल जाएंगी। और जो हमारे यहाँ से मंगाना चाहते हैं वो हमारे यहाँ से मंगवा लें। आप मुझसे बाद में नंबर ले लीजिएगा, आपको नंबर भेज दूंगा मैं, हमारे जो यहाँ प्रबंधक व्यवस्थापक हैं उनका नंबर दे दूंगा, फिर आप उनसे पुस्तकें मंगा लीजिए। और जो लोग आपके ग्रुप में हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे नंबर ले लेंगे, पुस्तकें मंगवा लेंगे। फिर इस तरह से इन प्राइमरी बुक्स को पढ़ें, फिर ऋषि दयानंद जी की बुक्स को पढ़ें, तो इस तरह से लोगों को ठीक जानकारी मिलेगी। नहीं तो लोग इधर उधर की पुस्तक पढ़ेंगे, भटक जाएंगे। जी जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय दिया। अब हम चर्चा को ही समाप्त करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। धन्यवाद, सबको नमस्ते।